4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। लड़ाई दूसरे मरहले में चली गई है। कल हुतीज अंसारुल्लाह इन लोगों ने मिसाइल मार दिया इसराइल पर। कोई बड़ा काम नहीं है, पहले भी मारते थे, कोई ज़्यादा कैजुअलिटी भी नहीं बताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हुती का इसके अंदर पूरी तरह से उतर जाना, अंसारुल्लाह का इसके अंदर उतर जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए दुनिया के लिए। क्यों? आपको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ईरान जिसको चाहे उसको निकाल रहा है, अमेरिका वहां ट्रूप्स भेजने की बात कर रहा है। 20% दुनिया का तेल गैस यहां से सप्लाई होता है। इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेरा मौका लगा तो मैं नक्शा भी लगा दूंगा आपके सामने। उसमें हुआ यह है कि अब इन लोगों ने काम यह किया है कि याम्बू एक शहर है सऊदी अरेबिया का, मैंने कल पिछले दिनों आपको बताया था। उस याम्बू शहर में इनकी ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं, और ऑयल की जो फैसिलिटीज़ हैं ये मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ। वहाँ से 12% तेल नीचे निकल रहा है हूती के रास्ते से बाबल मंदब। पूरी स्क्रीन पर ही मैं नक्शा लगाता हूँ। अब आप देखें सबसे पहले ऊपर जगह, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नज़र आएगा आपको ऊपर, ठीक है। यहां से रास्ता है बंद। अब आप लाल लाइन से थोड़ा साइड में अगर चलें तो आपको ये नजर आएगा जगह याम्बू लिखा हुआ है। ये रास्ता निकल रहा है, ये रास्ता जो निकल रहा है ये नीचे बाबल मंदब से होता हुआ ये दूसरी जगह जा सकता है, यानी कि उस एरिया में जहां पर हुतीज यानी कि अंसारुल्लाह है। ये रास्ता अब बंद होने वाला है। उन्होंने कह दिया कि ये रास्ता बंद हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शटडाउन हैज परफॉर्म्ड, सऊदी अरेबिया रन ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन फुल कैपेसिटी 7 मिलियन। वो वहां से तेल करके दुनिया की सप्लाई कर रहे थे, यूरोप की सप्लाई कर रहे थे। अब उसको हुतीज ने कह दिया इफ हुती डिसाइडेड टू क्लोज इट द प्राइस विल ऑयल विल एक्सप्लोड। पहुंच जाएंगे पता नहीं कहां। अभी तक तो इन्होंने काम कर दिया था। तो चिंता का विषय यह है कि अब इनका पूरा का पूरा चौक कर दिया गया है। ईरान के इसराइल के जो हमले वो आपको मालूम है। कल ईरान के अंदर तेल के बाद जो सबसे बड़ा उनका लाइफ लाइन है वो स्टील का कारोबार है। उसकी जो स्टील की फैक्ट्रीज हैं बड़ी, उस पर हिट किया है इसराइल अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि मैंने 10 दिन के लिए रोक दिया, लेकिन इसराइल के साथ बराबर उसके हमले चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कह दिया था कि अब आपके जगह बहरीन के अंदर लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग फैसिलिटीज है दुनिया की, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम। उसको लास्ट नाइट ईरान के मिसाइल ने उड़ाकर फेंक दिया। ये दूसरी खबर हो गई। अमेरिका के अंदर जो लोग सड़कों पर उतरे वो तो आपको कल पता ही चल गया, लेकिन मैं आपको कुछ जगहें दिखाना चाहता हूं। हिस्टोरिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपकी स्क्रीन पर अगर मैं तस्वीर चलाऊं तो इसके अंदर बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन DC, चिकागो, सैन डियागो, तमाम जगह पर कहा जाता है 9 मिलियन, कोई कहता है 1 करोड़। 50 स्टेट के अंदर हर एक शहर में अमेरिका के लोग मालूम में क्या निकले हैं? नो किंग, ट्रम्प मस्ट गो नाउ एट ओशन बीच इन फ्रांसिस्को पे लिख दिया कैलिफोर्निया पर, नो किंग्स, कोई किंग नहीं होगा। तो अमेरिका की जनता निकल गई है। ये बात दीगर है कि ट्रंप जो है मियामी में खड़े होकर के बदतमीजी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द MBS। मोहम्मद बिन सलमान को वो शब्द इस्तेमाल किए गए दोस्तों, मैं आपके सामने पढ़कर भी नहीं सुना सकता। बहुत गंदा। दुनिया एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, सबसे ताकतवर मुल्क, जिसका दिमागी संतुलन शायद कंट्रोल में नहीं है। मुझे हैरत होती है, आप कहीं से कहीं चले जाइए, ये हुक्मरान जो आए हैं ये हकीकत में इसलिए डिजर्व ही नहीं करते थे हुकूमत करें, लेकिन इनको लाने वाले दरअसल समाज के लोग हैं। समाज के दिमागों में से पहले निकाल करके भेजा, गोबर भरा गया है, नफरतें भरी गई हैं, तब ये नफरती चिंटू आए हैं सत्ताओं में। अब आकर के इन्होंने पूरी दुनिया का निज़ाम बदल दिया है। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, बड़ी खबर नहीं, वो उसके लिए डिजर्व भी करता, क्योंकि उस आदमी ने पूरी की पूरी सऊदी रीजन को, जैसे ईरान अपनी बात पर चला वो नहीं, इन्होंने सिर्फ उनके पैरे ही चाटे हैं। हालांकि ट्रंप साहब तो कुछ और चाटने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तलवे ही चाटते हैं। ये आज तक अपने ऊपर खड़े, पेट्रोल जैसी ताकत ईश्वर ने इनको दी, ये आगे निकल ही नहीं पाए। अब एक खबर और देखें, मिलियन मैन डेमोन्स्ट्रेशन बाय अमेरिकन नॉट अगेंस्ट ट्रंप, नाउ अगेंस्ट ट्रंप। ये तस्वीर है किसी चैनल की, MSNBC की, मैं ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ सिर्फ।
वो मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन विद मोर देन 9 मिलियन प्रोटेस्टर अगेंस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट अंडर द स्लोगन नॉट टू मोनार्की, नॉट टू एक्सट्रीमिज्म, नॉट टू वार्स, आवर फोर्सेज नॉट फॉर सेल। हमारी जो फोर्सेज है सेल के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइज बाय द डेमोक्रेट्स एंड सम रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन्स भी हैं और डेमोक्रेट्स भी हैं। बेसिकली रिजेक्ट ट्रम्प पॉलिसी, इग्नाइटिंग वर्क रेकलेसली। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो फोकस सेवरल सिटीज पर है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो, बोस्टन, फिलाडेल्फिया और अदर्स। कंसिडर फर्स्ट अटेम्प्ट बाई, यहां तो चल रहा है इसके खिलाफ, और इसराइल में चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, वो भी दिखा देता हूं आपको। लेकिन दोस्तों अब देखें आप, इसराइल क्रैक्स डाउन ऑन लार्ज एंटी वॉर प्रोटेस्ट सुनाई, ये तो वीडियो में लगा ही देता हूं, साइड में लग रही, देखें आप, ठीक है। लेकिन ईरान के अंदर भी लोग इकट्ठा हुए हैं, वो अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, वो अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। और कुवैत के अंदर दोस्तों सेवरल इरानियन ड्रोन हिट हुए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, रडार सिस्टम तबाह हो गया है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली कुछ ऐसे सीन्स हैं कि नहीं हम दिखा सकते आपको, इसी तरह से मैंने दिखा दिए। अब बॉडी बैग्स भी जाने शुरू हो गए अमेरिका के। मैं सबसे बड़ी खबर तो कहीं और दिखाऊंगा आपको, लेकिन बात बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर जो हमला चल रहा है उसमें ईरान ये कह रहा है 500 से ज़्यादा हमने अमेरिकन मार दिए। ये ईरान की, और बल्कि अब तो दूसरे अखबार भी इसको कह रहे हैं। इसराइल जो है वो क्रिटिकल लेवल इंटरसेप्टर बहुत खत्म हो गए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। और दोस्तों ये 3-4 खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। मार्को रूबियो के कभी बयान आया है कि हेल्प यूरोप को करनी पड़ेगी तभी उनका तेल निकल पाएगा। अमेरिका अपने मरीज वहाँ भेज रहा है, उसका जो ट्रिपोली एक बेड़ा है वो सिंगापुर से लगभग वहाँ पहुँच चुका है। अब वहाँ लोग उतरेंगे, लेकिन बड़े बड़े जो फॉर्मर एयरबॉर्न 82 इनकी जो बटालियन है जो वहाँ उतरने की बात कर रही है, उसका एक फॉर्मर हेड कह रहा कि ये कब्रिस्तान बना देंगे और ये बहुत बड़ी गलती करेंगे ईरान के लोगों के सामने खड़ा करके अपने लोगों को। तो ये 4-5 खबरें थी दोस्तों जो मुझे आपको लगा कि बता देनी चाहिए। अगली खबर भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त खबर है जिसमें ईरान के प्रवक्ता ने बताया कि कितने 100 अमेरिकी हमने मार दिए। अब आपसे गुजारिश ये रहती है कि जो ऐसे समय में दोस्तों खबरों का सही तरीके से लेकर आना एक टास्क है, क्योंकि ट्विटर हो या सोशल दुनिया हो, वहाँ पर हो ये रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सही खबरों को निकाल कर लाना। हुतीस के इस हमले के अंदर इन्वॉल्व होने से दुनिया की स्थिति बदल जाएगी। हिजबुल्लाह ने भी कुछ काम किए, वो भी मैं अगले एपिसोड में लेकर के आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन हुतीस के शामिल होने से दुनिया में अब बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी के चांसेस आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है आप चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ पर आप क्या चाहते हैं। हालांकि आवाज़ों को रोकने का काम कर रही हैं सरकारें, लेकिन फिर भी हम अपना काम बराबर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने अपने ग्रुप्स में डालें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।